Welcome students. Today we are going to study about economics chapter 2 sectors of the Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास हमेशा बहुत सारे लोग कुछ न कुछ वर्क करते रहते हैं और उनके इस वर्क के पीछे उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर में इस बात को डिस्कस करें कि डिफरेंट पीपुल डिफरेंट टाइप्स के वर्क क्यों करते हैं और उनके इस वर्क के पीछे उनका क्या उद्देश्य होता है, क्या लक्ष्य होता है। आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, इन दिए गए फिगर्स को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि डिफरेंट पीपुल डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ में गुड्स के प्रोडक्शन को दिखाया गया है तो कुछ एक्टिविटीज़ में सर्विसेज के प्रोडक्शन को दिखाया गया है। यह एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हर मिनट होते रहते हैं, जब हम बोलते हैं तब भी। इसे आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि हम इन्हें कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया के आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दें। इन ग्रुप्स को सेक्टर्स भी कहते हैं। हम कुछ डिफरेंट काइंड्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज से शुरू करते हैं। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से शुरू होती हैं, जैसे कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। यह एक सीजनल क्रॉप है। कॉटन प्लांट का ग्रोथ मेनली नेचुरल फैक्टर्स जैसे रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट आदि पे डिपेंड करता है, पर पूरी तरह से नहीं। इस एक्टिविटी का प्रोडक्ट कॉटन है, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसी प्रकार डायरी के एक्टिविटीज़ के केस में हम चारा और जानवर के बायोलॉजिकल प्रोसेस आदि पर डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ मिल्क हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। यह एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसी प्रकार मिनरल्स और ओर्स भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं। जब हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो यह एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। प्राइमरी क्यों? क्योंकि यह एक बेसिक प्रोडक्ट का काम करता है, जिसके बाद अन्य प्रोडक्ट बनाने में भी इसका यूज होता है। क्योंकि ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट हमें एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री से मिलता है, इसलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वह एक्टिविटीज आते हैं जिनमें नेचुरल प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आते हैं। यह प्राइमरी सेक्टर के बाद का स्टेप होता है। प्रोडक्ट्स डायरेक्टली नेचर से प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि इन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फैक्ट्री में, वर्कशॉप में या घर पर किया जाता है। जैसे प्लांट से कॉटन फाइबर, हम यार्न को स्पिन करते हैं और कपड़े बुनते हैं। शुगर कैन, जो कि एक रॉ मटेरियल है, उससे शुगर और गुड़ बनाते हैं। हम मिट्टी को ब्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उन ब्रिक्स को हाउसेस और बिल्डिंग्स बनाने में यूज करते हैं। चूँकि यह सेक्टर क्रमशः डिफरेंट काइंड्स के इंडस्ट्रीज से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक थर्ड कैटेगरीज एक्टिविटीज़ भी होता है, जो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, और यह सेक्टर बाकी दो सेक्टर से डिफरेंट होते हैं। इनमें ऐसे एक्टिविटीज आते हैं जो खुद गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते, परंतु यह प्रोडक्शन वर्क में यानी प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं या सहायता प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उन्हें ट्रेन्स और ट्रक के मदद से ट्रांसपोर्ट करना होता है और होलसेल और रिटेल शॉप्स में बेचा जाना होता है। कभी कभी इन गुड्स को स्टोरेज के लिए गोडाउन्स में भी रखना पड़ता है। हमें प्रोडक्शन और ट्रेड को बढ़ाने के लिए दूसरों से टेलीफोन और लेटर्स का यूज करके कम्युनिकेट करना पड़ता है और पैसा भी उधार लेना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और ट्रेड टर्सरी एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चूँकि यह एक्टिविटीज़ गुड्स के बदले सर्विसेज जनरेट करती हैं, इसलिए टर्सरी सेक्टर को सेवा सेक्टर भी कहते हैं या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर्स कुछ एसेंशियल सर्विसेज को इंक्लूड करती है जो डायरेक्टली गुड्स के प्रोडक्शन में यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हमें टीचर्स, डॉक्टर्स और वे लोग जो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर, लॉयर और ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग वर्क करते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। हाल ही में कुछ नए सर्विसेज जो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज इत्यादि बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उन्हें 3 डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है जो आपस में हाईली इंटरडिपेंडेंट हैं। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। टेबल 2.1 में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, और यह क्या शो करता है। व्हाट डज दिस शो? एग्जाम्पल नंबर 1, आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक फार्मर एक चीनी मिल मालिक को शुगर कैन देने से रिफ्यूज कर दे तो क्या होगा? तो इसका परिणाम ये होगा कि वह मिल बंद हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से यह शो होता है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने पहले एग्जाम्पल को सॉल्व किया है उसी तरह से आप बाकी के एग्जाम्पल्स को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, और इस टेबल के आधार पर नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।